तेलंगाना की सबसे चर्चित और हॉट सीट हैदराबाद में मुख्य मुकाबला बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच था। ओवैसी हैदराबाद सीट से 5वीं बार लोकसभा पहुंचने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो माधवी पहली बार चुनावी मैदान में थी। साल 2014 और साल 2019 के चुनाव में भी बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार के चुनाव की बात करें तो शुरुआती रुझान में असदुद्दीन ओवैसी पिछड़ते हुए नजर आए थे। माधवी लता ने थोड़ी बढ़त बनाई थी, लेकिन जल्द ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गढ़ में वापसी की और देखते ही देखते ऐसी लीड बना ली जिसको पछाड़ पाना माधवी लता के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया। पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख और फिर देखते ही देखते लीड 3 लाख को पार कर गई। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को 6 लाख से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। पूरे चुनाव में छाई रही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माधवी लता को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। बता दें, जब से बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दिया था तब से ही वो खासी चर्चा में थी। उनका अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। एक वीडियो में जिसमें तीर चलाते हुए नजर आई थी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इसके अलावा ओवैसी पर जिस तीखे अंदाज में वो हमला कर रही थी, उसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर थी। लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए, उससे लगता है कि मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहा। धरातल पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला और ओवैसी ने ताबड़तोड़ अंदाज में एक बार फिर हैदराबाद से जीत दर्ज करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बता दें, इस सीट से कांग्रेस के मोहम्मद वलीउल्लाह समीर तीसरे स्थान पर रहे। समीर को 58,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। हैदराबाद संसदीय सीट ओवैसी परिवार का गढ़ रहा है। एआईएमआईएम हैदराबाद सीट 1984 से लगातार जीत रही है। पिछले 40 साल से ओवैसी का परिवार यहां से चुनाव नहीं हारा है। मोदी लहर हो या फिर इंदिरा गांधी लहर, कभी भी कांग्रेस और बीजेपी ओवैसी का किला भेद नहीं सकी। साल 2014 और 2019 में भी ओवैसी ये सीट आसानी से जीत गए थे। हैदराबाद समेत तेलंगाना की सभी सीटों पर 13 मई को चुनाव हुए थे। अगर वोटर्स की बात करें तो हैदराबाद के करीब 60% मुस्लिम मतदाता हैं और करीब 40% हिंदू वोटर हैं। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है। फिर एक बार मोदी सरकार तो जरूर आएगा। भारतीय जनता पार्टी इज नॉट जस्ट होपफुल, इट इज एब्सोल्युटली सर्टेन बिकॉज द काउंटिंग हैज बिगन. The postal ballots have been looked into. The counting of the EVMs also has just about started. And the difference between the NDA and the India Alliance now is a little more than 100 seats. If you see the trajectory of the voting, and NDA is comfortably into well above 270 seat lead as we speak right now, at least. So Bharatiya Janata Party is absolutely certain that we are going to be forming the government for a third time. The fact that the exit polls are being very closely